बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का मौजू जनूबी पंजाब की सियासत है और कई मरतबा ज़िक्र कर चुके हैं कि जनूबी पंजाब के बारे में जो ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वहाँ पीपल्स पार्टी का असर है या सराइकी मूवमेंट का असर है और मुस्लिम लीग नून बहुत पीछे चली गई है, तो ये सारा बेबुनियाद है। और एक खसूसी मैनेजमेंट के ज़रिए जनूबी पंजाब से मुस्लिम लीग नून की सीटें छीनी गई थी। हकीकत ये है कि जनूबी पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून ही है और अब इसका दायरा मज़ीद फैल रहा है। तो इस पर बात होगी, लेकिन इससे पहले सरसरी तौर पर ये जो पिंडोरा लीक्स आए हैं, इनके बारे में कुछ खुशफहमियाँ हैं, कुछ खुशगुमानियाँ हैं कि पता नहीं इससे क्या हलचल मचेगी, क्या कार्रवाई होगी। इसमें सरफ़हरिस्त तो सबसे ज़्यादा नाम तो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों के, जिनमें कोई कुछ चंद नाम तो बहुत ही सीनियर अफसर रहे हैं और बड़ी ज़िम्मेदार पोस्टों पर रहे हैं। नाम लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये इसमें क्लियर है कि इनके बारे में कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती, किसी कार्रवाई का इम्कान ही नहीं है। आपने देखा आसिम बाजवा जो है वो उसने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इनफरादी करप्शन की, लेकिन किसी जगह उसका नाम ही नहीं है, ना किसी अदालत ने उसे तलब किया है, ना नैब ने कोई कार्रवाई की है, ना हुकूमत ने कोई एक्शन लिया है, बल्कि अखबारात में इस पर, मीडिया में इस पर बहस भी नहीं हो सकती, इसका जिक्र भी नहीं आ सकता। जो जिक्र भी आप सुनते हैं, जो शोर बरपा है आसिम बाजवा के हवाले से, वो सब सोशल मीडिया पर है। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की जो तजवीज़ थी, वो बहुत सरगर्मी से उस पर गौर किया जाता रहा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो फिर आती हैं। बहर रिटायर्ड जर्नल हजरात जो हैं वो तो बरी ज़िम्मा होते हैं हर काम से, उनको 1000 खून माफ़ होते हैं, वो जो मर्ज़ी करें, उनका जो चीज़ मर्ज़ी पकड़ी जाए, किसी कार्रवाई का तो कुछ इम्कान ही नहीं है। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ के 3-4 बड़े नाम जो सामने आए, उनके बारे में क्या कार्रवाई होती है। एक तो अलीम खान है, वो अमलन पीटीआई से पहले ही रास्ता अलग कर चुके हैं और उनके बारे में यही सुना गया है कि वो इमरान खान का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन कोई समझौता होता है उसके तहत वो अभी उन्होंने पीटीआई छोड़ी नहीं है और ना ही इमरान खान का कोई बज़ाहिर इरादा है उन्हें निकालने का, क्योंकि फिर दोनों के लिए मसले पैदा हो जाएंगे। लेकिन अमलन वो अपना रास्ता अलग कर चुके हैं। दूसरा बड़ा नाम जो है वो आरिफ नकवी का है, जो इमरान खान की सबसे बड़ी एटीएम मशीन है। आम लोगों को यही तस्वर है कि इमरान खान की जो बड़ी बड़ी एटीएम मशीनें हैं, उनमें एक जहांगीर तरीन है और एक अलीम खान है, लेकिन ये जो आरिफ नकवी ये इनसे बड़ा है। इसको इमरान खान ने सैकड़ों अरब रुपए का कर्जा माफ़ किया है और उसने कई कराची इलेक्ट्रिक में जो घपले किए हैं, उनकी जो अगर कभी कहानियाँ छप जाएँ तो लोग यकीन ना करें कि पाकिस्तान में किस तरह मेगा लूट मार का बाजार गर्म। और ये इंटरनेशनल क्रिमिनल है, ये जो आरिफ नकवी है, ये कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है और अमेरिका में इसके वारंट है, इस पर मुकदमा है। तो ये आरिफ नकवी का मसला है। तीसरा नाम जो है वो फैसल वावडा का है, वो भी इमरान खान की नाक का बाल है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो सकती। उसकी लंदन में बेशुमार जायदादें और सारी की सारी कहा जाता है कि नाजायज़ है, लेकिन चलिए छोड़िए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ज़्यादा दिलचस्प तज़किरा जो है वो शौकत तरीन का होगा, जिनको अगले चंद दिनों में पीटीआई का प्रोग्राम है कि उनको सेनेटर का इलेक्शन लड़ाकर सेनेटर बनाया जाएगा ताकि वो वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर रह सकें। क्योंकि वज़ीर ख़जाना अगर मुंतखब मेंबर ना हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक अपने ओहदे पर रह सकता है। उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसे इलेक्ट होना पड़ता है, चाहे वो कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब हो जाए या सेनेटर हो जाए। दूसरी सूरत में वो उसे वज़ारत छोड़नी पड़ेगी। और ख़्याल ये था कि अगर इनको वज़ारत से हटना पड़ा, जिस तरह के ये स्टोरी सामने आई थी कि पीटीआई का कोई सेनेटर शौकत तरीन के लिए सीट खाली करने के लिए तैयार नहीं है और इमरान खान की तरफ से दबाव का सिलसिला जारी है 2-3 सेनेटरों पर कि तुम ये सीट खाली करो। 2-3 में से एक को खाली करने का हुक्म है, तो इस सिलसिले में 2-3 पर दबाव डाला जा रहा है। तो वो तैयार, अभी तक तो तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन बहरहाल इमरान खान के दबाव के सामने एक आदमी तो झुक जाना था और उसके बाद शौकत तरीन को सेनेटर का इलेक्शन लड़ाकर वज़ीर ख़जाना बनाया जाना था। अगर वज़ीर सेनेटर मुंतखब नहीं होते तो फिर उस सूरत में ये कहा जा रहा था कि उनको मुशीर ख़जाना का ओहदा दे दिया जाएगा। लेकिन अब ये पंडोरा लीक्स ने जो पंडोरा बॉक्स खोला है, तो इसके बाद शौकत तरीन की पोजीशन बतौर वज़ीर ख़जाना सवालिया निशान बन गई है। अब देखना यह है कि इमरान खान शौकत तरीन की कुर्बानी देता है या नहीं देता है। तो इसमें मुस्लिम लीग नून के एक लीडर का जो साहबजादा अली डार, उसका नाम भी आया है। और मज़े की बात यह है कि फवाद चौधरी ने जो वज़ीर इत्तलाआत है और जो पाकिस्तान में फ़ेक न्यूज़ का इमरान खान के बाद
दूसरा सबसे बड़ा नंबर जो फेक न्यूज़ फैलाने के ज़िम्मन में आता है वो फवाद चौधरी, और वो इस खबर पर भी बाज नहीं आया। उसने एक बयान दे दिया, ट्वीट कर दिया कि मरियम नवाज़ के साहबजादे जुनैद सफदर की ऑफशोर कंपनियां जिनके नाम इसमें ये पेंडोरा लीक्स में आए हैं, और ये एक उसका मनगढ़ंत फौरी तौर पर गढ़ा गया झूठ था। लेकिन चूंकि वज़ीर इत्तलात का बयान था इसलिए पीटीवी ने भी दे दिया, और जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा झूठा टीवी चैनल गिना जाता है ARY, जिसकी कभी कोई खबर सच्ची नहीं निकली, तो उसने भी ये खबर फ्लैश की कि जुनैद सफदर के भी ऑफशोर कंपनियां हैं जिनका जिक्र ये पेंडोरा लीक्स में आया है। तो ये झूठ तो खैर फ़ौरन ही फिर मरियम नवाज़ ने एक बयान दे दिया और कहा कि अगर ये खबर इसकी तरदीद न चलाई गई तो मैं केस करूँगी। केस तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा झूठ है जो इन्होंने, पता नहीं अब फवाद चौधरी ने शरारत के तहत झूठ बोला है या आदत के तहत, क्योंकि उनमें दोनों चीज़ें, उनकी आदत भी है झूठ बोलने की और उनकी तबीयत शरारत पसंद भी है। और हो सकता है उन्होंने हुकूमत को बदनाम करने के लिए ये काम किया हो, क्योंकि फवाद चौधरी इन दिनों निजी महफिलों में इमरान खान के बारे में जिस किस्म के ख्यालात ज़ाहिर करते हुए पाए गए हैं वो अपनी जगह बड़े दिलचस्प हैं। तो बहरहाल ये पेंडोरा लीक्स का जो पेंडोरा बॉक्स यानी हुजरा हफ्त बला खुला है, इसमें से क्या बरामद होता है ये देखने की बात है। लेकिन इसमें एक बात तय है कि जो जिम्मेदार हैं, जो बड़े नाम आए हैं जो जर्नैलों के, उनके खिलाफ तो कुछ होगा नहीं। और वैसे भी पनामा लीक्स जब आए थे तो पाकिस्तान में एक रवायत कायम हुई थी कि जिनके नाम पनामा लीक्स में आए हैं 450 या कितने आदमी थे, उनमें से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ये उस वक्त तय कर लिया गया था। और कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? जिसका नाम पनामा लीक्स में था ही नहीं। तो अब भी मुझे लगता है कि ये जो पेंडोरा लीक्स है इनमें जो इसमें ज़्यादा नाम है और इनमें से भी किसी के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान कम ही है। हो सकता है इस केस में भी उस आदमी को पकड़ लिया जाए जिसका नाम ना हो, और ये जो जिसका नाम ना हो उसके लिए उसके हवाले से नवाज शरीफ का भी नाम लिया जा रहा है। ये अजरा मजाक के पेंडोरा लीक्स में और किसी को तो आपने पकड़ना नहीं है तो नवाज शरीफ को पकड़ लें। लेकिन मेरा ख्याल है वो ज़माना बदल गया है, अब हालात जो हैं वो बहुत तब्दील हो गए हैं, बहुत सी चीज़ें रोल बैक हो रही हैं। तो नाज़रीन, मुख्तसर जिक्र करना था जनूबी पंजाब में जो बात मैं पॉइंट आउट कराना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरह हमजा शहबाज शरीफ वहाँ गए हैं तो बड़े ज़बरदस्त जलसे प्रोग्राम उन्होंने किए हैं, और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग इसमें मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं। इनमें कई साबिक MPA रह चुके हैं और कई पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर थे। ये लोग कैसे हैं, इनका किरदार कैसा है, इन्हें मुस्लिम लीग नून में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इससे कतई नज़र ये शमूलियत साबित करती है, ज़ाहिर करती है, इस बात की निशानदही करती है कि जनूबी पंजाब में लोगों ने हवा का रुख देख लिया। और वैसे भी जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक सबसे ज़्यादा है। तो अब जो नई हवा चलती हुई नज़र आ रही है तो उसके पेश नज़र अब इनका रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ हो रहा है। जो परिंदे मौसम बदलने पर अपने आशियाने बदल लेते हैं तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून का रुख किया है, तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने आने वाली रुत की खुशबू सूंघ ली है, आने वाली हवा, चलने वाली हवा का रुख महसूस कर लिया है। तो ये वहाँ सूरत हाल है। और इसमें लतीफ़ा ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने किंग्स पार्टी का एक प्लान बनाया था, किंग्स अलायंस का एक प्लान बनाया था जिसके तहत एक किंग्स पार्टी बननी थी, और जिसके एक हिस्से के तहत यानी पार्ट ए और पार्ट बी का मामला था। तो पार्ट बी के तहत पीपल्स पार्टी को जनूबी पंजाब में 25 या 30 सीटें दिलवाई जानी थी, और पीपल्स पार्टी को कहा गया था कि आप जनूबी पंजाब में अपने रूट्स बनाएं, बाकी काम हम कर लेंगे। तो बिलावल साहब ने भी दौरा किया, पीपल्स पार्टी के दूसरे लोगों ने भी दौरा किया, और जो अटरली फ्लॉप हुआ। किसी जगह जलसे में लोग नहीं आए और ना ही किसी अहम आदमी ने कोई इलेक्टेबल हो या काबिल ज़िक्र आदमी हो या जिसका कोई इन्फ्लुएंस हो वोटरों के अंदर, मोहल्ले के अंदर, किसी देहात के अंदर, किसी तबका फ़िक्र में, तो वो ऐसी भी कोई शख्सियत पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हुई। और बिलावल का दौरा जो था वो तारीख़ी तौर पर नाकाम दौरा रहा। इसके बरक्स हमजा शहबाज ने, जो ज़ाहिर बिलावल की कैटेगरी की शख्सियत तो नहीं है, और उन्होंने दौरा किया तो वो वहाँ बहुत ज़बरदस्त जलसे हुए और पीपल्स पार्टी में से बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग नून में आ गए। अगर तसव्वुर कीजिए कि अगर मरियम नवाज़ ये जनूबी पंजाब का दौरा करती तो क्या हालत होती वहाँ, तो फिर जलसों का एक रिकॉर्ड बन जाना था। लेकिन ये मुस्लिम लीग की दाखिली सियासत है, वो कुछ फ़ैसले ऐसे कर रही है जो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहे कि किसे कहाँ जाना है, किसे कहाँ नहीं जाना। लेकिन जो भी है, मुस्लिम लीग नून जो है उसने अपना
یہ جادو جگا دیا جنوبی پنجاب میں، اور میسج بڑی دور تک گیا. اور میری اطلاع یہ ہے کہ کنگز الائنس بشمول کنگز پارٹی بنانے کا جو پلان تھا وہ واپس لے لیا گیا، اور یہ پہلا پلان نہیں ہے جو واپس لیا گیا ہے. یہ اس ہائیبرڈ سسٹم نے اس سے پہلے کئی پلان واپس لیے. مثلاً 18ویں ترمیم ختم کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا تھا، لیکن پھر وہ ختم ہو گیا، واپس ہو گیا. صدارتی نظام لانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا تو اس کو بھی شکست ہوئی. اور پھر یہ سوشل میڈیا کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو وہ بھی کھٹائی میں ہے. اسی طرح الیکٹرانک دھاندلی والی مشینیں اور یہ ساری چیزیں. اور اس میں ایک لطیفہ اس چیئرمین نیب کا بھی ہے کہ جس میں خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے عمران خان کو بتا دیا کہ جناب جو آپ چاہتے ہیں وہ آئین کے تحت ممکن نہیں ہے، اور اب پتہ نہیں کون سا راستہ نکالا جائے گا کہ تا اطلاع ثانی توسیع. یہ تا اطلاع ثانی توسیع کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی ایک لطیفہ ہے. توسیع کی گنجائش نہیں ہے قانون میں، آئین میں، چاہے وہ قائم مقام کی توسیع ہو، غیر معینہ مدت کی توسیع ہو، عارضی مدت کی توسیع ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ دیکھیے عمران خان آج یا کل میں چیئرمین نیب کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے. لیکن جو بھی فیصلہ کرے گا منہ کی کھانا اس کا مقدر بن گیا ہے. تو ناظرین، یہ جنوبی پنجاب کا نقشہ میں نے اس لیے بتایا کہ میں کئی مرتبہ اپنی ولاگز میں بتا چکا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کہ وہاں پیپلز پارٹی کا اثر ہے، یا وہاں جہانگیر ترین کا اثر ہے، یا وہاں سرائکی موومنٹ کا اثر ہے، یا فلاں کا اثر ہے، یہ سارا غلط تھا. جنوبی پنجاب بالکل اسی طرح مسلم لیگ نون کا دائرہ اثر میں شامل ہے جس طرح کہ شمالی وسطی پنجاب. تو یہ اس کے ذکر کے ساتھ میں آخر میں یہ 2 سطریں عمران خان کی شان میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ناظرین، ایک ہوتا ہے ندیدہ پن، اور ایک ہوتا ہے شہدا پن، اور ایک ہوتا ہے ان کی ندیدے پن کی انتہا، شہدے پن کی انتہا. تو یہ خبر آپ نے سن لی ہوگی کہ جس طرح یہ 14 کروڑ کا ہار جو اسے تحفے میں ملا تھا ایک سعودی شہزادے کی طرف سے، وہ اس نے کس طرح بیچ کر کھایا. اور اس سے پہلے یہ بھی خبر آپ سن چکے ہیں کہ 300 تولے زیور بھی اس نے ہڑپ کر لیے جو تحفے میں ملے تھے. اور مزے کی اطلاع یہ ہے کہ ان میں سے 200 تولہ سونا ایک ہی خاتون کو دیا گیا، جس کو اور کیا نام دیا جائے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی روحانی بانو تھی. روحانی بانو یعنی اس کا نام نہیں ہے، اس کی میں صفت بتا رہا ہوں کہ روحانی قسم کی خاتون ہے جن کو یہ 200 تولہ زیور دیا گیا، جس کی درویشی کے قصے عمران خان اور پی ٹی اے کے لوگ بیان کرتے رہے. تو یہ درویش خاتون جو ہے وہ 200 تولے سونے کا کیا کرے گی؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں اس کا جواب. تو اسی پر پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.